अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? कैसे अवस्था अच्छी बनेगी, क्या ध्यान रखेंगे? खुद को व्यर्थ संकल्पों से सतत मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे। और कैसी अवस्था अच्छी बनाएंगे? पर चिंतन पर दर्शन से बचना होगा। स्वचिंतन स्व दर्शन करना होगा तो अवस्था अच्छी बनेगी। और बाबा की श्रीमत पर चल के और पाप और वर्षे को याद करेंगे और करेंगे अवस्था अच्छी बनाने के लिए। स्वयं को निमित्त समझेंगे, ट्रस्टी समझेंगे तो अवस्था अच्छी होगी। और क्या करेंगे? सभी कर्म श्रीमत पे करेंगे। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अवस्था अच्छी बनेगी। सुनाई नहीं पड़ता है ना, एक तो बाहर से आवाज अच्छे से। बुद्धि रूपी पांव फर्श को न टच करे। अच्छा, फर्श पर रहे तो अवस्था अच्छी बनेगी। खान पान की परहेज रखनी है। जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। अच्छा, उत्तर है भोजन का सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे। योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए बाबा ने जो है कुछ मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान खिंचवाया। सबसे पहले भोजन के ऊपर। भोजन अपने से बनाना, बाबा की याद में बनाना, इससे जो है अवस्था अच्छी होगी। बाबा करीब अनुभव होगा, बाबा भी वासना लेगा। दूसरी बात बाबा ने कही कि सर्विसेबल बच्चे,
जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनकी बुद्धि कंटिन्यूअस सर्विस में लगी रहेगी। तो ये भी जो है हमारी स्थिति अच्छी बनाएगी, अवस्था को अच्छी बनाएगी। तीसरी बात बाबा ने कहा कि जो भी कर्मणा सेवा है, जो भी अपने काम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से करो। अपने हाथों से करेंगे तो उस समय भी जो है अपनी देही अभिमानी अवस्था अच्छी बन जाएगी, है ना। तो ये 3 जो है बाबा ने सावधानियां दी। गीत में है, मुझको सहारा देने वाले, मुझको सहारा देने वाले। शांति विस्तार से सुनेंगे। बच्चों प्रति बाप पैर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के और बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है और आत्मा भी निराकार है ना। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, यह बाप बिगर और कोई कह न सके। जो बाप के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उनको भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। यह कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उनको भूलना है। आज का मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने कहा, बेहद का बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। तो मुख्य पुरुषार्थ आज का है कि देह सहित देह की जो कुछ भी यहाँ रिलेटेड बातें है, व्यक्ति है, वस्तु है, उन सारी बातों से ममत्व निकालना है। ये पुरुषार्थ करना है, उनको भूलना है, उनसे वैराग्य आना चाहिए। भूलने का 2 तरीका होता है। एक है जबरदस्ती मन बुद्धि में बार बार बातें आए और फिर उनको हटाए, तो इसमें मेहनत जास्ती लगेगी। पापा क्या चाहते हैं? इस दुनिया से राग मिटा दो। वैराग्य जो है होगा तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वैराग्य कैसे आएगा? अब घर जाना है ये याद करेंगे तो वैराग्य आएगा। और कैसे वैराग्य आएगा? केवल बाबा जब सारी राग एक परमात्मा से जोड़ लेंगे तो इस दुनिया से वैराग्य आएगा। और कैसे वैराग्य लाएंगे? राग जाता कहाँ है? पहले तो ये समझे कि राग जाता कहाँ है। परिवार में, संबंधों में। अच्छा, क्यों जाता है? क्या लेने जाता है? परिवार में, संबंधियों में क्या लेने जाता है, क्या खोजने जाता है? राग आता है जहाँ प्राप्तियां होती है, जिनसे कुछ न कुछ मिलता है। तो मिले ना मिले उस चाह में चारों तरफ भटकते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी प्राप्तियां करनी है, यदि वो मुझसे कर लोगे तो फिर दुनिया में किसी से लाभ नहीं बचेगा। तो जितनी प्राप्तियां करनी है
बाबा से सारी संबंध जोड़ करके वो सारी प्राप्तियां यदि हम करें तो संबंधों से लाभ मिल जाएगा। तो इसलिए वैराग्य आना है। बाबा ने कहा उनसे वैराग्य आना चाहिए। यह है बेहद का वैराग्य। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। यह कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पाठ बसता था। अब यह मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। जो भी इन स्थूल आँखों से, भौतिक आँखों से दिखाई पड़ रहा है, वो सब चीजें अभी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है। नई बात क्या है, नई चीज क्या है? ज्ञान का नया नेत्र दिया ना, ज्ञान का बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तो उनसे क्या क्या देखते हैं? हम नई दुनिया भी देख सकते हैं बाबा, क्योंकि बाकी सारी चीजें पुरानी है। इस दुनिया के जो दिखाई दे रही वो पुरानी है, चढ़ होत है, विनाशी है, खत्म होने वाली है। हाँ, तो जो अविनाशी नेत्र बाबा ने दिया है उससे नई चीजें क्या क्या देखेंगे? स्वयं को देखेंगे सबसे पहले तो स्वयं का परिचय मिला जो बिल्कुल नया मिला। हाँ, पहले पता ही नहीं था। फिर परमात्मा का परिचय मिला। अदरवाइज हम लोग सर्वव्यापी कहते थे, देवी देवताओं को भी भगवान मानते थे। तो परमात्मा का भी परिचय जो मिला वो बिल्कुल नया मिला। पुराने थे पुराने अविनाशी अनादि शिव बाबा का परिचय भी बिल्कुल नया प्राप्त हुआ इस संगम में। और क्या नई चीजें देखेंगे? बाबा ने बच्चों को स्वर्ग अभी यहाँ है नहीं स्वर्ग की दुनिया, वो भी दिव्य नेत्र से ही देख सकते हैं। तो जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुराना, और तीसरे नेत्र से जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो हमारी भविष्य का और वो नया चीज, नई बातें हैं। तो यही जो है देखना है। पापा ने कहा तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह पुरानी चीज ही है। यह 84 जन्म पूरे करने हैं। तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो यह पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पाठ बजाना है। गोया गृहस्थ व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं। आज बाबा सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को फूलों के रूप में देख रहे हैं। हाँ, बाबा गुलगुल बना रहा है ना, कांटे से फूल बना रहे हैं ना। तो जो बच्चे जितना अपना आत्म परिवर्तन कर चुके हैं, जो फूल बन रहे हैं, उन बच्चों को बाबा आज देख रहे हैं। इनकी आत्मा भी देखती है, ब्रह्मा बाबा भी देखते हैं और फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको यह ज्ञान सुनाया है। वही बाप टीचर सदगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगे शिव बाबा ने
सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वह आपको सुनाते हैं तो सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। यह भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं नंगी रहती हैं, बाप तो सदैव अशरीरी है। परम धाम में सभी आत्माएं अशरीरी रहती हैं, बाप तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले मुआफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा के लिए ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा कहते हैं। परमात्मा को कभी पुण्य या पाप परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। यदि परमात्मा सबके अंदर है तो फिर महान आत्मा के बजाय क्या कहना चाहिए? महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करें। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। यह भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नोट है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पाठ सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी हमको पाठ पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा लिया, तीसरा लिया। अब जब 84 का चक्र पूरा होने वाला है तो अब इस वस्त्र को, पुराने वस्त्र को छोड़ करके जाना है। इसमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है। इन ऑर्गन्स द्वारा आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए रिगार्ड है। समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। कहने के लिए उनको भी जो है पता नहीं है कि कौन जो है सबसे पुरानी पे पुराना है, लेकिन फिर भी सुना हुआ है कि भारत प्राचीन था। एंशिएंट इंडिया के बारे में जो भी कहानियाँ सुनी हुई है उस हिसाब से कह देते, लेकिन वास्तव में वहाँ उन्होंने पार्ट बजाया नहीं, इसलिए उनको यथार्थ पता नहीं है। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था जिनको भगवती भगवान कहते हैं, गॉड कृष्णा नहीं। कृष्णा को कभी गॉड कृष्णा लिखा हुआ या पढ़े कभी? गॉड कृष्णा कभी नहीं कहते। क्या कहते? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। क्यों लॉर्ड कृष्णा कहते हैं? राजा द्वारकाधीश, क्योंकि पूरे विश्व का मालिक है। मालिक को क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड भी कहते हैं ना। हाँ, मकान, छोटे मकान का भी यदि कोई मालिक है तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, लैंड लॉर्ड ही कहेंगे। तो पूरे विश्व का जो मालिक है वो कौन? हाँ, वो कृष्णा है।
तो इसलिए उनको लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के आत्मा देवताओं के बहुत पुराने चित्र मानते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं, सबके बड़े हैं, पुराने हैं। इसलिए जो क्रिश्चियन लोग भी हैं वो आते हैं तो पुराने देवी देवताओं के चित्र मानते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम न बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के पाप का यह भारत खंड जन्म स्थान है। यदि कृष्ण का नाम नहीं डाला गया होता तो सबको जो है अपने पाप का पता पड़ता है ना, परमात्मा का पता होता कि परमात्मा का जन्म स्थान ये भारत खंड है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है। पतित पावन पाप पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो उच्च हुआ ना, महिमा भी होती है। शिवाय नमः। तुम माता पिता हम पालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो। भगवान की महिमा तरह तरह से बच्चे करते हैं। परमात्मा ऊंचे पे ऊंचा है, इसलिए उनको याद करते हैं। किस रूप में याद करते? माँ पिता के रूप में याद करते, ज्ञान के सागर के रूप में याद करते। तुम्हारी गत मत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। परमात्मा इतना ऊंचे पे ऊंचा है जिसकी महिमा करते थे, लेकिन अब भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। अब जब परमात्मा की ही महिमा भूल गए तो उनके जन्म स्थली की भी महिमा कम हो जाएगी, भूल जाते हैं। इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उन्हों को समझाना है, सब आत्माओं का बाप वह निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वह कब आते हैं यह पता नहीं है। वह यूरोप वासी यादव भी जानते हैं। हमने यह जो मुसल बनाए हैं, इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। उनको भी पता है, अमेरिका वासियों को भी पता है, तो यूरोप वासियों को भी पता है कि जो भी हम अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं ये सब हमारे कुल के विनाश के लिए है। लेकिन क्या बनाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं, जानते हुए भी। क्यों नहीं छोड़ते? महाभारत लड़ाई मशहूर है ना, महाभारत लड़ाई तो होनी है ना, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियां आदि ले जाकर कब्रों में लगाई हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वह राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। ये परमात्मा ने जो भी यहाँ का ड्रामा है वो ऐसे ही बना हुआ है। परमात्मा आकर के ये ड्रामा का राज हम बच्चों को समझा देते हैं कि चाहे कोई कितना भी जो है वार करे, कितनी भी लड़ाई लड़े, योग बल के बिना पूरे विश्व पर कोई राज्य नहीं कर सकता। तो योग बल से ही हमारी राजधानी बननी है। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन न सके। क्रिश्चियन लोग हैं एक ही धर्म के, अलग अलग
खंडों में रहने वाले, अमेरिका वाले भी क्रिश्चियन हैं, तो यूरोप वासी भी क्रिश्चियन हैं, रसिया वाले भी क्रिश्चियन हैं, सब हैं एक ही धर्म के, लेकिन जिनके मत मतांतर इतने हों, सबके जो है अपनी अपनी जो है बातें हैं, अपनी अपनी मतें हैं, तो आपस में भिड़ेंगे ही ना। मत मतांतर यदि होगा तो भल एक धर्म के हैं तो क्या हुआ, वो आपस में लड़ते जरूर हैं, फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं एक ही धर्म के, लेकिन आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं, यह जानते हैं कि बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज्य कर नहीं सकेंगे। उनको भी पता है पूरी दुनिया को ही यदि खत्म कर देंगे तो राज्य कैसे करेंगे। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमको मिल जाएगा, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं यह सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाप को ही करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है। पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, कब्रिस्तान बनने वाली है, तो उसको क्या याद करना है। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है, नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियां थी, अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे विमानों में सोना आदि ले आते हैं, वह सृष्टि ही नई बन जाएगी, वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज वहाँ अच्छी होती है, गंध करने व दुख देने वाली कोई चीज होती ही नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। क्यों भारतवर्ष को जो है स्वर्ग कहा जाता है सतयुग में, उसका भी रीजन है, वहाँ कोई गंध करने वाली, दुख देने वाली कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जो भी पशु पक्षी भी होंगे, कोई एक दो को दुख नहीं देंगे, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं, स्वर्ग का दृश्य बाबा ने दिखा दिया, कैसे जो है इस पुरानी दुनिया को खत्म होना है बता दिया। अब जो है क्या करना पड़े, उस स्वर्ग में जाना है तो साजन के साथ पहले अपने घर जाना होगा, घर जा कर के फिर वहाँ आएंगे। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं, शरीर तो सबके यहाँ खल्लास हो जाएंगे, यह होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षा बंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है, कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब यह पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। हम वहाँ अशरीरी रहते हैं, अशरीरी होकर के जाना है, तो जरूर देह का भान, देह का अभिमान छोड़ना पड़े। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, जानते तो सब है, लेकिन जो है रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ऐसे जो है शरीर को छोड़ करके, सभी चीज़ों को छोड़ करके हम आत्माओं को नंगे वापस जाना है, ये रियलाइजेशन किसी को है नहीं।
जानते तो है सब कुछ छूट जाने वाला है, लेकिन फिर भी समझते नहीं। कहते थे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप समझाते हैं यह झूठ है। आत्मा सो परमात्मा कहना, परमात्मा सो आत्मा कहना, यह झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है, आत्मा सो परमात्मा यदि कहेंगे तो भक्ति करने वाले फिर क्या ठहरे? भगवान ठहरे। तो अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाप गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। परम धाम में जा करके पवित्र बनने की बात नहीं, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र ही रहती हैं। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास कर अंत में पतित बन पड़ी हैं। यह है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। बाबा जिस तरह से सृष्टि चक्र को समझाते हैं, इजी करके बताते हैं, ये समझना बहुत सहज है। खास तौर से बाबा आज माताओं के लिए कह रहे हैं कि माताओं को सृष्टि चक्र समझ में आता है ना? समझा सकते हैं ना सबको? सृष्टि चक्र यदि अच्छी तरह बुद्धि में होगा तब तो इस युग का कैसे परिवर्तन होता है ये बता पाएंगे। बाबा ने कहा ये समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाप बगैर यह नॉलेज कोई समझा नहीं सकता और कोई पास यह चित्र है नहीं। पहले तो चित्र होना चाहिए तब तो समझाएंगे, लेकिन सिवाय यहाँ बाप के और कोई इस चित्र को जानता नहीं। ये चित्र बाबा ने बनवाए हैं, बाबा ने अपने बच्चों को समझाए हैं, तो सिवाय हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के और कोई इन चित्रों को समझा न सके, तो और कोई के पास यह चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा ने कहा इस सृष्टि चक्र के चित्रों का और सभी चित्रों का बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो। यह भी नॉलेज है ना? झाड़ का चित्र, गोले का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, इसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। बाबा कहते हैं ये विलायत में भी भेजो, बड़े बड़े लोगों को जा करके समझाओ, इंस्टीट्यूट्स में जा करके समझाओ, इन सारी बातों को समझाना है। यह भी नॉलेज है ना? कॉलेजों में यह होनी चाहिए। नॉलेज तो जरूर कॉलेज में पढ़ते हैं, और यदि सृष्टि चक्र का भी नॉलेज बहुत अच्छा है तो जरूर कॉलेजों में पहुंचना चाहिए ना? बाबा ने कहा कॉलेजों में यह होनी चाहिए, तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को जोश आता है, सर्विस के लिए खूब उछलते हैं और उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। जितनी उछाल आती है उतनी सर्विस करते नहीं हैं, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में
यह चित्र दो। बाबा का आज फरमान है कि सब जगह स्कूल कॉलेजों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अपनी ये चित्र दे दो। चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। जो है सब जगह फ्री में देना है, ऐसे नहीं कि चित्र देने के लिए कुछ पैसे की डिमांड करनी, नहीं, फ्री में दे दो। बेहद का बाप कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु बाबा का डायरेक्शन बहुत ही यूनिक होता है। बाबा ने कहा बिल्कुल फ्री में दो, लेकिन फ्री में देने का ये मतलब नहीं कि चलते फिरते कहीं भी रोड पर जो है किसी को बस में, ट्राम में जो है दे दो, नहीं, ऐसे भी नहीं देना है। बिल्कुल पात्र समझ करके, सामने वाले को समझ करके, फिर उनकी चेतना क्या कहती है इस बारे में, ये जो है समझ बूझ करके फिर उनको फ्री में देना है। बाबा ने कहा कि तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं ट्राम व बस में जो मिले उनको देते रहो, नहीं, लायक भी देखना है। लायक पहले पात्र देख करके देना है। इसमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं। हर एक को अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। माताओं के लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया कि घर में चित्र रखो और चित्र उठा करके जो भी आने वाले हैं घर में, जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं, उनको इन चित्रों पर समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। क्यों जो है चित्रों पे समझाना है? क्योंकि बिल्कुल नया कोई यदि है, जैसे छोटे बच्चों की पढ़ाई जो शुरू करते वो कैसे करते हैं, चित्रों पर ही समझाते हैं ना। तो इस तरह से चित्रों पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाप से बातें करने वाले हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा। तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार की संभाल करो। 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपना धंधा थोड़ी करो, लेकिन 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ। तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए। 84 का चक्र याद आना चाहिए। यह भूल क्यों जाते हो? बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि बच्चे जो है 84 के चक्र का इतना महत्व है, फिर भी बच्चे क्यों भूल जाते हैं इस 84 के चक्र को। जितना सिमरन करेंगे उतना बाप के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। खड़ी खड़ी बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ धारणा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। बाबा ने आज सर्विसेबल को डिफाइन किया है। सर्विसेबल ये नहीं कि भाग भाग करके सिर्फ यहाँ वहाँ जो है ज्ञान सुनाते रहे, नहीं। बाबा ने कहा सर्विसेबल वह जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे। बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम
ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाए। हमारी पांडव गवर्नमेंट है ना, वहाँ स्कूलों में लोगों को ध्यान रहता है कि यदि अच्छी रीति पढ़ाएंगे, हमारी अच्छी रिजल्ट होगी तो गवर्नमेंट हमको इजाफा देगी, आगे पढ़ाएगी। तो उसी तरह से बच्चों की भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम झुंड का झुंड अच्छे बच्चे तैयार करके, बारिश बच्चे तैयार करके, माइक बच्चे तैयार करके यदि बाबा के पास लेकर जाते हैं, ग्रुप में जाएंगे, यदि बड़ा ग्रुप लेकर के जाए, अच्छा ग्रुप लेकर के जाए तो बाबा जरूर इजाफा देंगे ना। तो इस तरह से सबको अपने सर्विस पे ध्यान देनी है। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास ले जाए, इसको कहेंगे सेंसिबल। सेंसिबल का अर्थ है कि जो बच्चे सर्विसेबल है, अपने पर ध्यान देते हैं, अपनी जो है सारी चीज़ों पे, धारणाओं पे, सभी सब्जेक्ट पे जो ध्यान देंगे उनको कहेंगे सर्विसेबल, सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है। कोई जो है मेहनत ही ना करे, कुछ सर्विस ही ना करे तो जरूर कोई ना कोई बाबा को रिपोर्ट देगा कि ये जो है सर्विस नहीं करते हैं। तो बाबा कहते आराम तो हराम है ना, दिन भर सिर्फ आराम करो, सर्विस ना करो तो आराम तो हराम है ना। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, 1-2 नहीं। बाबा ने कहा टीचर को इतना फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे, 10 सेंटर भी संभालना है और साथ में भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। बाबा ने कहा भोजन अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर पेट से पेट भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। जब शिव बाबा ऐसा कहते हैं भोजन के लिए तो ब्रह्मा बाबा को भी पहले ख्याल आता है कि हम भी भोजन अपने हाथ से बनाएं। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावे। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी वासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या क्या धारण करना है। बाबा अपने खाना अपने से बनाना है, सर्विस अधिक से अधिक देना है। क्या करना है? सर्विसेबल बनना है और भोजन अपने हाथ से बनाना है। सभी बनाते हैं ना? जी हाँ, सभी बनाते हैं ना? हाँ, सब जो है माताओं से बनवा लेते हैं। हाँ, कुछ मदद भी करना है, मदद करते हैं ना? हाँ, अच्छा। और नहीं बनाते? मदद कर देते हैं, लोग मदद करते हैं। अच्छा, और क्या धारण करेंगे? पात्र देखकर सेवा करना। हाँ, पात्र देख करके सेवा करना है। अच्छा, ऐसे ही अपने जो है लिटरेचर को, अपने चित्रों को किसी को ऐसे नहीं दे देना है, समझा करके देना है। समझ रहा है तभी देना है, फिजूल नहीं बांटना है ना? समझा के बांटना है। और आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाते हैं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराना, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है तो माया का गला कटता रहेगा। और चिंता
नई दुनिया को याद करना है। अच्छा, पहली पॉइंट है अपने आप से व पारलौकिक बाप से, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में, विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है, बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, अभी हम वापस घर जा रहे हैं। यह शोक वाटिका है, यह शोक वाटिका है। इससे ममत्व मिटा देना है, इससे ममत्व मिटा देना है। नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है, नई दुनिया से अपनी दिल लगानी है। वरदान दिया बाबा ने, दिलाराम बाप की याद द्वारा, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले, तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भवा, इच्छा मुक्त भवा। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भवा। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के दिल में, जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से, उनके मन से स्वप्न में भी, स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, हाय शब्द नहीं निकल सकता। क्योंकि जिनके दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, बाबा ने कहा कि उनके सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं और मन में कभी हाय शब्द स्वप्न में भी नहीं आएगा। क्यों? ड्रामा के राज को जानते हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, तो तीनों कालों को जानने से क्या हो जाएगा? नथिंग न्यू। अच्छा, हमेशा जो है ड्रामा कल्याणकारी है ये समझेंगे तो हाय शब्द तो कल्याण में नहीं होगा ना, वाह वाह ही होगा ना। अच्छा, बाबा ने कहा हाय शब्द नहीं निकल सकता क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, वह भी वाह, और जो होना है, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह हैं, तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है,
अर्थात अच्छे ते अच्छा है, जहाँ सब अच्छा है। कितने सुंदर तरीके से बाबा ने कनेक्ट किया है इस ड्रामा के राज को कि तीनों ही काल जो है वो अच्छा है, कल्याणकारी है, तो वाह वाह है। और वाह वाह यदि है तो बाबा ने कहा कि तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। जहाँ सब कुछ अच्छा है तो वहाँ फिर कोई इच्छा होगी नहीं हो सकती है, कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे, अच्छा तब कहेंगे, सब अच्छा अच्छा है कहेंगे, लेकिन कब ऐसी बात जो है दिल से निकलेगी कि सब अच्छा है? जब संतुष्ट होंगे, संतुष्ट जब वाणी बने। संतुष्ट होंगे, अंदर से भरपूर होंगे, संतुष्ट भरपूर होंगे गुणों से। अच्छा, भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे। अच्छा, और साक्षी बना स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, बाबा ने उसका कारण बताया कि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं, जब सब प्राप्तियां हैं। जो संतुष्टता है ना वो क्यों है? क्योंकि सारी प्राप्तियां हमारे पास है। अच्छा, जब सब प्राप्तियां हैं, प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है, प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ही न हो। मुरली के सामने था, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया, पुराने मानवे से अब दिल हटा लो, तुम्हें बाप के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, भोजन का। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए, हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीत में था, मुझको सहारा देने वाले। अच्छा, ओम शांति। दीदी, हम लोग तो अपने हाथ से नहीं बनाते, हम लोग तो अपने हाथ से खाना नहीं बनाते। खाना नहीं बनाते हैं? अच्छा, तो क्या किया जाए? इतना है ही नहीं है कि हम लोग अपने हाथ तो क्या किया जाए बताइए। उसके बारे में आप बताइए क्या आप आ जाइए, हम बना के खिलाते हैं। राम कुमार भाई, रामनाथ भाई, अनिल भाई, एमडी पाल भाई, सुरेंद्र भाई, रोहित भाई, शीतल भाई, बीरबल भाई, धर्मेंद्र भाई, कैलाश भाई, पूर्णचंद्र भाई, सुंदर भाई, अमित भाई, कितना बजे?
कितना बजे ओम शांति? 8 बजे। 8 बजे ना आज अमित भाई और सरोजिनी माता जी ये बारिश से रुक क्यों नहीं दी? बारिश के कारण रुक गए। अच्छा तैयार होकर बैठे रहे। लवकुश भाई आएंगे ना? अब आएंगे ना? हाँ बीच बीच में माया गला पकड़ेगी। हाँ गला नहीं पकड़वाना है बिल्कुल भी। वो ना वैरायटी तरीके से आती है माया जो है, माने वो ऐसा जो है वो तरीका अपनाती है कि ऐसे फील कराती है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए सॉलिड जो है वो बहाना और कारण ढूंढवाएंगे कि अब जो है ऐसे करना है ना, इतना ऐसे है ना, तो अब तो जो है चलना है। अच्छा बहुत पढ़ लिए ना, तो घर में भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। वो तरह तरह से जो है देख, कोई भी बात जो है माया की सुननी ही नहीं है, तभी जान बचेगा। वहां एकदम काम बंद करना। बस एक चीज यदि ठान के रखे हैं कि हमें 1 घंटा सेंटर पे जाना ही है, तो उसके आगे हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, तब जा करके बच सकेंगे। नहीं तो वो तरह तरह से फंसाती है, तरह तरह से फंसाएगी, है ना। तो पूरा पुरुषार्थ करना है कि जो है 70-80% ऑफ द टाइम हमें क्लास में उपलब्ध रहना है, ठीक है। प्रेम नारायण भाई है ना? हाँ। उमा शंकर भाई, ओम शांति। राम कुमार भाई, संतोष भाई, रामकृष्ण भाई, ओम शांति। ओम प्रकाश भाई, ओम शांति। शुभम भाई, अच्छा अरुण भाई, गौरव भाई बिल्कुल नहीं आए हैं। रीना बहन, वंदना बहन, प्रीति बहन सेकेंड, उर्मिला माता जी, रचना बहन, संगीता बहन, सरोजनी बहन, गायत्री माता जी, राजकुमारी माता जी, स्वाति माता जी, आरती बहन, बिंदु माता जी, कृष्णा माता जी, लालमणि माता जी। लालमणि माता जी पहले रेगुलर थी, अभी बीच बीच में नहीं आ रहे हैं। लालमणि माता जी कहाँ गई? तो आप अपना ही बता दीजिए कि आप कहाँ चले जाते हैं। हाँ? अच्छा किसी की सेवा में बाबा ने लगा दिया था। अच्छा बाबा से लेके छुट्टी ले लिया कीजिए कि हमको कम से कम क्लास कर लेने दो बाबा, उसके बाद जो है सेवा करेंगे। हाँ नहीं क्लास में देखिए आना जरूरी है, बाकी जो है हमें नहीं पता। शशिकला माता जी आज नहीं आई हैं। अच्छा उषा बहन, उषा माता जी, अभिनीता माता जी बन रही हैं। अच्छा माता जी चलिए ठीक है। छाया माता जी, ओम शांति। किरण माता जी, ओम शांति। किरण माता जी हैं। ओम शांति। हाँ और सुनीता माता जी, ओम शांति। नंदिनी बहन, लक्ष्मी बहन, सोना माता जी, कंचन बहन, आशा बहन, प्रभा माता जी। प्रभा माता जी कहीं गई हैं? बाहर गई हैं। पुष्पा माता जी, रेखा बहन, प्रेमलता माता जी, आज पानी बरस रहा है। संगीता बहन की हाजिरी बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8, ठीक ना। स्मिता बहन का नाम हटा दीजिएगा, नहीं आई हैं, पूरे महीने नहीं आई हैं। चंपा माता जी, बिंदु माता जी सेकेंड, शालिनी बहन, अनामिका बहन, मीरा माता जी, अनीता बहन, दीप्ति माता जी, रश्मि बहन, दीप्ति माता जी रेगुलर है, ठीक है।
किन्हीं का नाम लिखवाना है? ना, अब मैं रिटायर्ड हो गई, रेगुलर यहाँ आप रहूंगी। तो बोले मेरा नाम अब हट जाएगा, अब हम उधर कहाँ चले गए, क्या किए? आपको रहना है इधर? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था हाँ। कि जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो वहाँ गाजीपुर में तो अभी सेंटर पर इधर है? अब रेगुलर है ना, अब मई से रेगुलर है। रेगुलर है, देखी जाएंगे। ठीक है। रिटायर होना भी बड़ा जरूरी है। अब सुबह को हम उधर लोग जाता रिटायर था होने वाले ही नहीं है। हम लोग का कोई रिटायरमेंट नहीं। Music playing in the